कार्यक्रम में समाज को जागरूक करने के लिए लगातार समाज में कार्यक्रम लगाना चाहिए, चाहे वो कोई भी माध्यम क्यों ना हो। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। आज हमारे सज्जन, हमारे भाई साहब अभी बैठे थे, बात कर रहे थे कि संगठन बनाते हैं, चलते नहीं हैं, आगे कहीं बढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी संगठन बनाया जाता है, कोई भी संगठन बनाने से पहले उसकी विचारधारा निर्धारित होती है। अगर विचारधारा निर्धारित नहीं है, हमें क्या करना है, संगठन बनाने के बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमको पता नहीं है, तो संगठन आपका बिखर जाएगा। कुछ समय तक लोग जुड़ेंगे और आपके पास से वो चले जाएंगे। तो ये बात हमारे भाई साहब कह रहे थे। तो विचारधारा बहुत बड़ी चीज है, विचारधारा के आधार पर ही सारा संगठन जुड़ा रहता है। तो विचारधारा जो होती है वो संगठन को बांध के रखने की, संगठन से जुड़े हुए लोगों को जोड़कर रखने के लिए एक सबसे बड़ा यंत्र होती है। जो विचारधारा जहां जिस संगठन में नहीं होती है वो संगठन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमें यही पता नहीं है हमें करना क्या है संगठन बनाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं। आज हम समझते हैं कि हमारे समाज में, हमारी जाति में ज्यादातर लोग दारू पीने वाले लोग हैं। अगर उनसे ये कहो कि भाई दारू बहुत बुरी चीज है, इसको छोड़ दो, तो मैं समझता हूं वो बात हमारी सुनेगा नहीं और हमको गाली देगा और चला जाएगा। तो हमें वो बात नहीं करनी है जिससे कि समाज के व्यक्ति को बुरा लगे। उसको लाइन पर लाने के लिए, जैसे एक कहावत पुरानी कही जाती है कि काने से काना कहोगे काना जाएगा रूट, और धीरे से पूछ लो भैया कैसे गई है तेरी फूट। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बात को डायरेक्ट कहेंगे तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। और नेता और पॉलिटिशियन, जो राजनीतिक होता है, नेता होता है, दोनों में अंतर होता है। नेता का काम होता है समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करता है, और जो राजनीतिक होता है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इस बात को ध्यान रखिए। नेता और उसमें राजनीतिक में अंतर होता है। बाबा साहब नेता थे, उन्होंने समाज के लिए सारी जीवन अपना लगा दिया। 4 बच्चे हमारे लोगों के लिए कुर्बान कर दिए। आज जो हम मान सम्मान के साथ आज जो कुछ बैठे हैं, या जो हमारे अंकल जी प्रधान जी बने हुए हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। क्योंकि हमको बोलने की आजादी नहीं थी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में हमको बोलने की आजादी मिली। जो आज हम अपनी बात को रख रहे हैं, मंच पर रख रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, ये बोलने की आजादी बाबा साहब ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में हमको ये दी है। लेकिन हम सही बात को जानने के बजाय हम जो फालतू की बातें हैं उस पर चर्चा ज्यादा करते हैं। जो सही दिशा में चर्चा होना चाहिए वो हमारे समाज के लोग नहीं करते। तो समाज, हम ये देखते हैं, जब से हमने होश संभाला है तो हम ये देख रहे हैं कि जिस दिशा में समाज जा रहा है उसी दिशा में हमारा जो नेता समाज का, जो जिसको नेता कहते हैं वो समाज का, उसको उसी दिशा में बढ़ावा समाज को देता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नेता हो आप तो समाज को अपने सही दिशा में लाने का काम आप स्वयं करो, समाज की दिशा में आप स्वयं ना चलो। बात आ रही समझ में? क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जिन पार्टियों से हम जुड़े होते हैं उन पार्टियों के लोगों को क्या चाहिए? वोट। अगर वोट चाहिए तो वोट के लिए हमें क्या करना होगा? वोट के लिए हमें समाज में जाना होगा, और समाज में अगर कोई गलत कुरीति चल रही है, कोई गलत बात चल रही है, तो हम उसका अगर विरोध करेंगे तो वो लोग हमको वोट हमारे कहने पर नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जो समाज कर रहा है हम उसी में समर्थन कर देते हैं। बात आ रही समझ में? तो हम नेता नहीं है। हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम नेता हैं, नेता नहीं है। हमारा समाज नेतृत्व कर रहा है। जिस समाज को कुछ पता नहीं है वो समाज हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो हम नेता कैसे हो गए? हम नेता कैसे हो गए? नेता तो हम जब होंगे जब हमारे हुए बताए हुए रास्ते पर, या हमारे जो महापुरुष, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके विचारों पर चलेंगे तभी तो हम होंगे। इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से दुश्मन ने
जो 3.5% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है, उस दुश्मन ने हमारी व्यवस्था को, हमारे इतिहास को खत्म करके अपनी व्यवस्था को उसने थोपा है, जिस वजह से आज हमारे लोगों को इतिहास की जानकारी न होने की वजह से हमारे लोग दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। आपने देखा कि सफाई कर्मचारी की जब नौकरियां थी, परमानेंट नौकरियां थी, तो हमारे समाज में वो सफाई कर्मचारी के व्यक्ति अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना लिया करते थे, बनाए। लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि अगर भंगी आगे बढ़ गया, क्योंकि हमने इसको इस स्थिति में लाकर खड़ा किया, हमारे लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि आखिर हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने टट्टी कैसे डाली, टट्टी डलवाने वाला कौन है, नहीं मालूम। क्योंकि RSS का ब्राह्मण हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब ने तलवार की दम पर इस्लाम को स्वीकार करवाया, तो हमारे लोग मान लेते हैं। और जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने टट्टी डालना स्वीकार किया, लेकिन हमारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अब दोनों ही बातों का मैं आपको स्पष्ट बात कर रहा हूं, तर्कपूर्ण बात कर रहा हूं। औरंगजेब ने अगर तलवार की दम पर इस्लाम को स्वीकार कराया, तो इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर सारे लोग इस्लाम को मानने वाले होते, गैर इस्लामिक नहीं होते। इसका मतलब RSS के ब्राह्मणों की जो चालें है वो नाकाम हुई, पहला पॉइंट तर्क के आधार पर। दूसरा, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्होंने टट्टी डालना स्वीकार किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस्लाम स्वीकार किए हुए हैं भारत में, वो मुसलमान हैं, और जो इस्लाम को स्वीकार नहीं किए गैर मुसलमान लोग हैं, क्या वो सारे लोग टट्टी डाल रहे हैं भारत में? नहीं डाल रहे, नहीं डाल रहे। तो एक जाति विशेष का, समुदाय का ही व्यक्ति टट्टी क्यों डाल रहा है, सफाई पेशे से क्यों जुड़ा हुआ है? क्या हमारे लोगों ने कभी इस बात पर चर्चा की, विचार किया, सोचा, समझा? नहीं समझा, नहीं सोचा, नहीं विचार किया कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को पहला नाम भंगी दिया और उनकी व्यवस्था को भंग करने का जो काम किया वो दोबारा ना आ पाए, इसीलिए वो संविदा लाए। संविदा के बाद अब ठेकेदारी प्रथा लाए, और ठेकेदारी प्रथा में 2 वक्त की रोटी हमारे लोग नहीं खा सकते। बच्चों को पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, इलाज की बात छोड़ दीजिए, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आप लोगों ने बहुत बहुत हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुर्मू। ले जाओ।